हेलो वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका शिक्षा मंत्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एनसीईआरटी की जो सीटेट और एमपीटेट में आने वाले क्वेश्चन हैं, जो ईवीएस 1 से 5 तक की बुक्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने खुद ही नोट्स बनाए हैं और आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं कि पिछली सीटेट में हर क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आएगा 100%। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस की बुक की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो निकल के आते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए आप कि बांस से बना हुआ पुल कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि बांस से बना हुआ पुल भी दे सकता है कि कहाँ पाया जाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि असम में बारिश तेज होने के कारण बच्चे कहाँ बांस के पुल से होकर स्कूल जाते हैं। तो आपको असम इसका आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि बांस से बना हुआ पुल असम में बारिश तेज होने के कारण बच्चे इससे होगा क्या, स्कूल जाते हैं। राइट। अब दूसरा क्वेश्चन अगर अपन देखें तो ट्राली से कहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। तो लद्दाख एक ऐसा राज्य है जहाँ पर स्कूल पहुंचने के लिए जो बच्चे होते हैं वो ट्राली का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन तो बल्लम क्या होती है। बल्लम एक प्रकार की क्या है, लकड़ी से बनी एक नाव है। ये पाई जाती है कहाँ पे, केरल में इसका यूज होता है। बेसिकली केरल के कुछ भागों में पानी जैसे कि तालाब या कोई झरना है तो पानी को पार करने के लिए बच्चे बल्लम नाम की नाव का उपयोग करते हैं। राइट। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है ऊंट गाड़ी। ठीक है, अब ऊंट गाड़ी देखिए, ऊंट गाड़ी कहाँ पे, ऊंट गाड़ी जो है वो राजस्थान में रेत होने के कारण क्या होता है कि नॉर्मली लोगों का जाना वहाँ पे संभव नहीं होता है, क्योंकि इतनी गर्मी और रेत में और ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पे ऊंट जो होते हैं वही केवल वहाँ रेत में चल सकते हैं, इसलिए वहाँ पर ऊंट गाड़ी का उपयोग किया जाता है। राइट। नेक्स्ट है बैलगाड़ी। मैदानी क्षेत्र जो कि हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, तो मैदानी क्षेत्र में बैलगाड़ी का उपयोग नॉर्मली रूप से किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो जुगाड़ क्या होती है। जुगाड़ आगे से मोटरसाइकिल और पीछे फट्टों की बनी हुई फट फट करके चलने वाली एक क्या होती है, गाड़ी होती है। इसको अपन जुगाड़ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट तो उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे क्या होता है, बर्फ़ से चलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते। अब ऊबड़ खाबड़ रास्ते कहाँ पे, उत्तराखंड जो है वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पाए जाते हैं और बच्चे इन रास्तों से होकर स्कूल पहुँचते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं और पिछले सीटेट में 100% आ चुके हैं, इसलिए आपने नॉर्मली मत लीजिए, अच्छे से इनको देख लीजिए। आगे भी इसमें से पक्के में क्वेश्चन फंसेंगे ही। ठीक है। नेक्स्ट देखें अपन तो सभी जानवरों के कान होते हैं। ठीक है, सभी जानवरों के क्या होते हैं, कान होते हैं। किसी के दिखते हैं और किसी के नहीं दिखते, परंतु दोनों तरफ सिर के, मतलब सिर के दोनों साइड, ठीक है, सिर के दोनों साइड क्या होते हैं, कान होते हैं छिद्र के रूप में। कहने का मतलब इतना है कि सभी जानवरों के कान तो होते हैं, ठीक है, किसी के दिखते हैं किसी के नहीं दिखते, लेकिन कान होते हैं, किसी के छिद्र के रूप में होते हैं, किसी के बड़े बड़े होते हैं तो वो दिख जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें अपन तो बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, अब नहीं हैं। ये क्वेश्चन भी सीटेट में आ चुका है। ठीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, ये तो आपको पता ही होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट में कम से कम आ रहा है, ये 4-5 साल से हमेशा से आता रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है, बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी जो है वो पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है। इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। कान पंखों की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर इससे वो क्या, हवा कर लेता है। ये क्वेश्चन 4-5 साल से रिपीट होता आ रहा है, इसलिए आप इसको ज़रूर देख लें। और क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक स्टेटमेंट दिया होता है। मैंने अभी सीटेट क्वालिफाई किया है और मैंने पिछले दो बार मैंने क्वालिफाई कर लिया है, तो 2 बार से देख रहा हूँ ये क्वेश्चन आता है और एक स्टेटमेंट के रूप में आता है कि ऊपर एक स्टेटमेंट दिया होगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे और बताना होगा कि निम्न में से कौन सही है या नहीं है। राइट। तो
आपको उसमें से चूज़ करके बताना है कि चारों सही हैं या दो सही हैं, या कूट टाइप के आते हैं, पहला चौथा तीसरा, या फिर दूसरा पहला तीसरा ऐसे सही हैं कौन से, ऐसे पूछेगा। तो कूट टाइप में आएंगे तो आप इसको अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देखें, हाथी के बच्चे का वजन। हाँ, ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया है, ये इसी में मिक्स होके आता है ये क्वेश्चन कि हाथी एक दिन में सोना कितना पसंद करता है, कान किस काम आते हैं, कितने घंटे सोता है, कितनी पत्ती खाता है, बच्चे का वजन कितना होता है, हथनियाँ जो होती हैं वो झुंड में कौन कौन उनके होता है। तो ये सारे क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के रूप में मिक्स होके आता है। जैसे कि नेक्स्ट देखें अपन, तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, हाथी नहीं होते, ठीक है। हाथी 14-15 साल झुंड में रहता है, फिर झुंड छोड़कर अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है कि बगुला भैंस पर कीट खाने के लिए, ये क्वेश्चन भी सीटेट में आ चुका है, देख लें। क्योंकि एक कीट भक्षी होता है, ये क्या करता है कि बगुला जो भैंस पर बैठकर उसके जो परजीवी होते हैं ना, वो कीट खा जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी काम करते हैं। बगुले को भोजन मिलता है और भैंस के ऊपर जो कीट होते हैं उसे उससे उसको छुटकारा मिल जाता है, राइट। और नेक्स्ट देखें अपन, तो राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ क्या है, खेजड़ी क्यों नाम पड़ा, तो यहाँ पे क्या है, राजस्थान के पास जोधपुर में खेजड़ी गांव है। अब गांव का नाम खेजड़ी क्यों है, क्योंकि खेजड़ी के वृक्ष, इसलिए इसे खेजड़ी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, खेजड़ी के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसे खेजड़ी नाम ही गांव को दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पेड़ से लिपटकर 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दी थी, क्यों, क्योंकि इन पेड़ों को बचाने के लिए, राइट। नेक्स्ट देखें, आज यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई, ठीक है। तो इस समाज के जो खेजड़ी गांव के जो लोग हैं वो बिश्नोई कहलाते हैं, ठीक है। अब खेजड़ी वृक्ष के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं कि यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इस पौधे को, और लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि यह जो वृक्ष है यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और लकड़ी में जो खेजड़ी के जो वृक्ष हैं उसकी लकड़ी में क्या होते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। इस वृक्ष की जो छाल है वो दवा के काम आती है। फलियों की सब्जी, पत्ते जानवर खाते हैं, मतलब कि टोटली जो है बहुत ही यूज़फुल पेड़ है। इसकी छाल दवा के काम आती है, फलियों की सब्जी बनती है, पत्ते जानवर खाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें अपन, तो बिहार की बात हो रही है। यहाँ पे बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाहा गांव है, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करने लायक यहाँ पे ये है कि सीटेट जो है, सीटेट में एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए जाते हैं। अब 1 से 5 तक अगर आप पेपर देंगे जो लोअर लेवल का, मतलब प्राइमरी लेवल का, तो वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा बिहार में गांव पड़ता है, तो यहाँ पे बोचाहा गांव है, मुजफ्फरनगर, ऐसे मतलब रिलेटेड क्वेश्चन सिंपली पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जो आप गौर करके नहीं जाएंगे उन पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उन पे गौर करें और मतलब अच्छे से एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, उसमें आपको सब मिल जाएगा, उसमें से पेपर आउट नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात देखें, तो अनीता खुशवाहा, ये इनका एक नाम दिया गया है चमकता सितारा, ठीक है। एनसीईआरटी में इनका पूरा एक टॉपिक है, वो आप पढ़ लीजिए। इनको गर्ल स्टार कहा जाता है, ठीक है। पूछा ये भी जा सकता है कि गर्ल स्टार किसका नाम है, तो आपको अनीता कुशवाहा बताना होगा, ठीक है। अब चमकता सितारा क्यों, गर्ल स्टार चमकता सितारा क्यों नाम दिया गया, क्योंकि उन लड़कियों की कहानी, मतलब उन लड़कियों के लिए ये नाम दिया गया है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली, मतलब कि पहले स्कूल छोड़ दिया फिर लेकिन वो बैकअप किया उनने और वापस से पढ़ाई शुरू की, तो उन लड़कियों के लिए चमकता सितारा नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन आरटीई एक्ट की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। तो आरटीई एक्ट 2009, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। बेसिकली इसमें है कुछ नहीं, ये इतना सा एक कानून है कि इसमें क्या है कि ये 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इस एक्ट के तहत दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें अपन मधुमक्खी पालन की, ठीक है। तो सीटेट में एक क्वेश्चन जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने दिया था, तो पिछली बार एक क्वेश्चन था कि मधुमक्खी पालन का समय कब है, मतलब किस महीने में मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, तो ऑप्शन दिया है जैसे कि अक्टूबर और दिसंबर है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी अंडे देती हैं, पालन का यही सबसे अच्छा समय होता है, ठीक है। अब जब मधुमक्खी अंडे देगी तभी तो पालन का वही समय अच्छा कहलाएगा। तो अक्टूबर से दिसंबर माह जो है वो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और निकल के आता है, एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था लीची का, ठीक है। यहाँ पे बिहार में क्या होता है कि मधुमक्खी पालन किया जाता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन तो किया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लीची के बाग होते हैं। अब लीची के बाग होते हैं तो यहाँ पे मधुमक्खियाँ भी ज़्यादा होंगी, तो इसीलिए यहाँ पे मधुमक्खी पालन बहुत ही बड़े तौर पर किया जाता है, ठीक है। लीची के फूल जो हैं वो फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान रखें, एक क्वेश्चन आया था सीटेट में कि लीची के फूल किस माह में खिलते हैं, तो फरवरी में लीची के फूल फरवरी में क्या होते हैं, खिलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, ठीक है। कुछ नर, बहुत सारी काम करने वाली यानी लेबर मक्खी, दिन भर श्रमिक मक्खी काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, रस मिलने पर खास तरह का नृत्य करती हैं। तब सभी जो मधुमक्खी वहाँ पे होती हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फूलों का रस है, तो वहाँ पे वो पहुँच जाती हैं, ठीक है। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए कोई खास कार्य नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपको है जो है ना वो पूछे जाएंगे एक कूट में, ये पूरा स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन में आएगा और पूरा कूट दिया होगा। उस कूट को आपको वेरीफाई करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, एक सही है दो सही है, वो आपको वहीं देखना होगा, इसलिए ये आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें अपन, तो मधुमक्खी की तरह चींटियों का कार्य भी बटा होता है। रानी जो चींटी होती है वो अंडे देती है, श्रमिक भोजन, सिपाही बिल की रक्षा करती हैं, श्रमिक भोजन का इंतजाम करती हैं, दीमक ततैया भी समूह में रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी हैं कीट पक्षी, ये सब समूह में ही रहते हैं। मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, दीमक, ततैया हो गया, ये सब समूह में रहते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन समूह में नहीं रहता है या निम्न में से कौन समूह में रहता है, ठीक है। तो आपको इसमें स्टेटमेंट को आपको वेरीफाई करना होगा वहीं पे, ठीक है। अभी तो आपको पता ही होगा कि सीटेट की एग्ज़ाम डेट थोड़ी पोस्टपोन्ड हो गई है, लेकिन आगे चल के आपको अच्छा समय सॉरी अच्छा समय मिल गया है पढ़ने के लिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ना ये है कि जो गुजरात की बात हो रही है, गुजरात गांधीधाम, अहमदाबाद और जो वलसाड़ गुजरात में है, ठीक है। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ जो है वो गुजरात में है। एक क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट में। कोझिकोड केरल में है, ठीक है। मडगांव गोवा राज्य में है, मडगांव। और गोवा से केरल तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन 2 बार मुझे भी फंस चुका है भैया, मैंने 2 बार पेपर दिया है, मुझे 2 बार ये क्वेश्चन मिला है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। गोवा से केरल तक रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सीटेट का पिछला पेपर मेरे पास रखा है, एक दिन वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसमें ये सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने इस टाइप का मतलब बनाया है कि आपको कम समय में ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा नहीं है, 2-4 दिन में अपन ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और सीटेट में ये इम्पोर्टेंट है, ये आया था कि मलयालम में बड़ी माँ की बहन को क्या कहते हैं, तो बलियम्मा कहते हैं, और माँ की माँ को क्या कहते हैं, तो अम्मू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, केरल में बड़ी नाव को फेरी कहते हैं। केरल में जो बड़ी नाव होती है उसको कहते हैं फेरी। केरल में बड़ी नाव जो होती है उसको फेरी कहते हैं। एक दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, एक से दूसरी जगह जब जाना हो तो इसी फेरी नाव का इस्तेमाल किया जाता है। रेल टिकट के बारे में पिछले पेपर में मैंने दिया था, तो पिछले पेपर में एक क्वेश्चन आया है रेल टिकट के बारे में कि रेल टिकट में क्या क्या दिया होता है, मतलब कि उसमें जो आपको रेल टिकट मिलता है उसमें क्या क्या होता है। तो ये सब चीज़ें होती है, देखो ट्रेन का नंबर लिखा होता है, ठीक है। सफ़र शुरू करना सफ़र जहाँ से शुरू हो रहा है वो, कहाँ तक सफ़र हो रहा है वो, मतलब कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं,
वो सारी डिटेल्स उसमें होगी। बर्थ, आपकी सीट नंबर, बर्थ डिब्बा नंबर, ये सब लिखा होगा। किराया, दूरी कितने किलोमीटर की आप तय कर रहे हैं, ये सब उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं और आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अभी फ़िलहाल तो ये पहली क्लास है, आगे अपन और भी पढ़ेंगे। बहुत सारा मटेरियल है, 3-4 दिन में आराम से हो जाएगा। मतलब कि 1 से लेके 5 तक की, वैसे ख़ास तौर पे 1 से लेके 3 तक तो कुछ नहीं है, 4-5 की किताब में बहुत कुछ है जिससे क्वेश्चन 100% हो सकता है। 20 क्वेश्चन फंस जाएँ आपको, 15 क्वेश्चन फंस जाएँ। देखो 20 का ऐसा है कि 15 नंबर की तो आपको आएगी पेडोलॉजी, राइट, और 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 15 में से 10 क्वेश्चन की तो गारंटी है कि इसमें से फंसेंगे ही फंसेंगे। अब पेडोलॉजी की बात है तो अपन पर्यावरण की पेडोलॉजी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मैं एमपी टीईटी के लिए और सीटेट के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। तो मैं एमपी से ही हूँ और एमपी के एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होते हैं ये सब पता भी है। तो अभी एमपी का भी जो एमपी का टेट होना था वो भी कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया है। आगे चल के देखते हैं डेट कब आती है, जब भी आएगी आपको इन्फॉर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा। और अपन जब तक करते हैं तैयारी शुरू, आराम से धीरे धीरे कुछ कुछ टॉपिक धीरे धीरे निपटा लेते हैं और बस फिर देखते हैं कब डेट आती है, पेपर देते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। थैंक यू।